ये आपका न्यूमेरिकल वीडियोस का पार्ट 2 है और आज की वीडियो में हम रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्चुअली ये वीडियो मैं बना ही रहा था और ये क्वेश्चन सॉल्व ही कर रहा था कि मेरी रिकॉर्डिंग बीच में ही क्लोज़ हो गई, इसलिए मैं यहीं से दोबारा से शुरू कर रहा हूँ इसको। तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं आपको समझा देता हूँ इसको। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर एक पर्सन वाटर मतलब एक रिवर में जा रहा है, कोई रिवर है, इसको हम रिवर मान लेते हैं यहाँ पर, ये दिस इज़ द रिवर। और अगर पर्सन पहले रिवर की डायरेक्शन में यानी विद द वाटर करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि ऐसे जब जा रहा है, तो उसकी जो नेट वेलोसिटी है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। और अगर वो अगेंस्ट जा रहा है यानी कि इधर की तरफ मूव कर रहा है, तब जो नेट वेलोसिटी है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। तो अब वो ये पूछ रहे हैं कि जो पर्सन की स्पीड है वो कितनी होगी स्टिल वाटर में, यानी अगर वाटर को हम रेस्ट में कर दें तब कितनी होगी, और रिवर की स्पीड कितनी होगी। ओके, तो देखिए यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, जब पर्सन रिवर के साथ साथ तैर रहा है यानी कि रिवर की डायरेक्शन में ही, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड बढ़ेगी, यानी कि रिवर भी उसे आगे लेके जाएगी और पर्सन खुद भी आगे जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो नेट वेलोसिटी है वो ऐड हो जाएगी। तो अगर हम माने v1 वेलोसिटी पर्सन की है और v2 वेलोसिटी से रिवर फ्लो कर रहा है, तो v1 प्लस v2 हमारा कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर। एंड जब अपोजिट मूव कर रहे हैं तो इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी कि पर्सन बैक आने की कोशिश करेगा लेकिन रिवर जो है उसे आगे ले जाने की कोशिश करेगी, ऐसे में जो नेट वेलोसिटी है वो माइनस हो जाएगा। तो ये v1 माइनस v2 कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास दो इक्वेशन हैं यहाँ पर और हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसे हम लिखेंगे v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 15 है और v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 5 है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे, काम करो इसे माइनस कर दो, सॉरी इसको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2v1 इज इक्वल टू 20, देन v1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। सो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा सीधा, यहाँ पर अगर हम 10 रख दें तो 15 माइनस 10 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो वेलोसिटी पर्सन की है वो हमारी 10 किलोमीटर है और जो रिवर की वेलोसिटी है वो 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस हमें इतना ही पूछा गया है कि स्टिल वाटर की में मैन की स्पीड हमारी 10 किलोमीटर पर आवर होगी और जो रिवर है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें ये पूछ रहा है टू बसेस स्टार्टेड साइमल्टेनियसली टूवर्ड ईच अदर फ्रॉम टाउन्स A एंड B। तो हमारे पास जो टाउन है, यहाँ देखिए ये हमारा, इसको हम मान लेते हैं A टाउन है और ये हमारा यहाँ पर टाउन B है, विच आर 480 किलोमीटर अपार्ट। तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो है 480 किलोमीटर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। तो यहाँ से स्टार्टेड होती हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ शुरू होती हैं, बस A से भी स्टार्ट होती है और उसी टाइम पर B से भी स्टार्ट होती है। नाउ ये बोल रहा है इट टुक द फर्स्ट बस ट्रेवलिंग फ्रॉम A टू B 8 आवर, यानी कि यहाँ से जो बस हमारी चल रही है वो यहाँ से इधर की तरफ जब जाएगी तो कितना टाइम लेगी 8 आवर्स, इसको 8 आवर्स का समय लगता है। और जो बस B से A की तरफ आ रही है, यानी ये जो बस आ रही है, इसको कितना टाइम लगता है 10 आवर्स, तो इसको 10 आवर्स का समय लगता है। ये पूछ रहा है डिटरमाइन व्हेन द बसेस विल मीट आफ्टर स्टार्टिंग एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम A, यानी कि कब मिलेंगी दोनों बसें, किस पॉइंट पर कब मिलेंगी, मतलब कितने टाइम पर, और हाँ व्हेन द बस विल मीट आफ्टर द स्टार्टिंग एट व्हाट डिस्टेंस। एक तो टाइम पूछा है, दूसरा इन्होंने कहा है हमें डिस्टेंस भी चाहिए, कहाँ से A से। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें पता है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है, और पहली बस पार करती है इस 480 किलोमीटर को 8 आवर्स में। तो जो हमारी स्पीड है, स्पीड ऑफ बस ए, वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक ही बात है। यानी 480 ये जो है आपका डिस्टेंस है, अपॉन टाइम कितना है 8 आवर्स। तो 8 से ये कितनी बढ़ गया 60 बार, 60 किलोमीटर पर आवर। ये तो आपकी बस ए की स्पीड हो गई। अब सेकंड बस कितना टाइम लेती है 10 आवर। तो स्पीड ऑफ बस बी कितना टाइम लेगी 480 अपॉन 10, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये बस बी की स्पीड है। ओके, अब इन्होंने कहा कि ये कब और कहाँ मिलती हैं, ए पॉइंट पर हमें इसको कैलकुलेट करना। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये ए से सपोज़ करो एक्स डिस्टेंस दूर मिलती हैं, यहाँ इस पॉइंट सी पर मिलेगी। तो बी से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 480 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमने कहा अगर इनको टाइम लगता है टी, सही है, लेट अस से that both buses meet after time t। तो पहली बस टी टाइम में कितना चलेगी और दूसरी बस टी टाइम में कितना चलेगी। तो इन टाइम को हम बराबर कर देंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट बस इन टाइम टी, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस, सॉरी हम सीधा सीधा ही लगाते हैं, हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी फर्स्ट बस की 60 इंटू टी। ठीक है, ओके। और सेकंड केस में हमारा जो ये है 4 फर्स्ट, क्योंकि देखो हम डिस्टेंस कितना चला x, वेलोसिटी कितनी है 60 और टाइम कितना लगा t। तो हमने वही फॉर्मूला लगाया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, सेम फॉर्मूला हम सेकंड बस के लिए लगाएंगे। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है 480 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्पीड कितनी है 48 इंटू टाइम कितना है t। ठीक है, ये है ये तो a बस के लिए था और ये है b बस के लिए। अब यहाँ x इज इक्वल टू 60t है, इसको हम यहाँ रख देंगे। तो फ्रॉम बोथ इक्वेशन ये हो जाएगा 480 माइनस x की वैल्यू कितनी है 60t इज इक्वल टू ये कितना है 48t। ओके, तो 480 इज इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस 48t। तो 480 इज इक्वल टू हो जाएगा 108t। ओके, एंड t इज इक्वल टू 480 अपॉन 108। ओके, तो ये हमारा टाइम आ जाएगा यहाँ से। तो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, 2 से कितनी बढ़ जाएगा 54 टाइम, और 2 से ये कितनी बढ़ जाएगा 240 टाइम, और फिर से इसको हम काटेंगे 2 से, 4 7 27, और ये 120, 3 से ये 9 बार, और 3 से ये 40 बार। तो ये आ जाएगा 40/9, और ये आ जाएगा 4.44 सेकेंड, या इसे हम लिख सकते हैं 4.45 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे टाइम की वैल्यू आ गई। इतने टाइम पर हमारी जो बसेस हैं वो मीट करेंगी।
तो फर्स्ट से डिस्टेंस निकालनी है, तो 4a से जो डिस्टेंस थी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 इंटू 4.45। तो इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 44.5, 30, 3 24 और 3 27 7 2 6 24, तो हो जाएगा 267। ठीक है, हाँ 267 ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो इतने किलोमीटर के बाद हमारी जो बस है वो मीट करेगी। ठीक है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोल रहा है कि एक पुलिस जीप है जो एक कल्प्रिट का पीछा कर रही है जो मोटर बाइक पर है। ठीक है, और मोटर बाइक एक टर्निंग को क्रॉस करता है स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, ये सब पर आवर हैं, ये टाइपिंग में गलती हो गई है। द जीप फॉलोज इट एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। तो जो जीप है पुलिस की वो कितनी स्पीड से फॉलो करती है, 108 किलोमीटर पर आवर से, क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड लेटर देन द बाइक। ओके, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ क्या कह रहा है ये सॉल्यूशन। सपोज करें कि यहाँ एक टर्निंग है इस तरह से, और यहाँ से सबसे पहले कौन निकलता है, कल्प्रिट निकलता है बाइक पर। तो इसे हम मान लेंगे बाइक पर, और जो स्पीड है बाइक की, स्पीड जो है बाइक की वो है 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक पर कल्प्रिट निकलता है, और फिर उसके बाद अभी जीप यहाँ पर है हमारी, तो जीप आती है 10 सेकंड के बाद यहाँ पर। तो जीप बेसिकली इससे 10 सेकंड पीछे है। तो हमारी जो स्पीड है जीप की, स्पीड ऑफ पुलिस जीप, वो कितना है 108 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो 10 सेकंड पीछे है, तो 10 सेकंड बाद जब पुलिस की गाड़ी इस पॉइंट पर आएगी तो जो हमारा कल्प्रिट है वो सेम स्पीड से यहाँ 10 सेकंड में देखो कितना निकल के जाएगा। तो सबसे पहले इनकी स्पीड को हम चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये 4 बार गया और 20, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। और स्पीड ऑफ जीप हमारा कितना है 108 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18। तो ये गया हमारा 9 से 9 दूनी 18, और 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 12 बार, 2 से ये 6 बार और ये 30 बार। ठीक है, तो ये 6 पंजे 30 यानी 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी स्पीड हो गई जीप की। तो क्योंकि हमारा जो बाइक है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और पुलिस उससे 10 सेकंड पीछे है, तो जब 10 सेकंड बाद पुलिस टर्न पे आएगी तो बाइक 10 सेकंड आगे चली जाएगी। तो कितना दूर चली जाएगी वो निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बाइक इन 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी कितनी है बाइक की 20 इंटू टाइम कितना हो गया हमारा 10 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 200 मीटर। यानी जब पुलिस यहाँ आई तो बाइक 200 मीटर आगे जा चुकी थी। ठीक है, ओके, यानी कि अब ये तो मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी का यहाँ हम कॉन्सेप्ट निकालेंगे। तो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जो होगी दोनों की
रिलेटिव स्पीड। भाई अगर हम मान लें कि पुलिस वाले फास्ट चल रहे हैं तो उसके रेस्पेक्ट में इसको हम रेस्ट में मान लें तो कितना फास्ट चल रहा है वो 30, तो लेकिन 20 से वो भी चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होता है, घट जाती है। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी हमारी 30 माइनस 20 यानी 10 मीटर पर सेकंड। तो आप कह सकते हो पुलिस वाले 10 मीटर पर सेकंड फालतू चल रहे हैं इससे, ठीक है। ओके, तो ये 200 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 200 अपॉन वेलोसिटी, हम यहाँ रिलेटिव वाली लेंगे कितना है 10, तो यानी कितना लगेगा 20 सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड, ठीक है। अब इस 20 सेकंड में उसने टाइम नहीं पूछा, उसने ये कहा है कि हाउ फार यानी कितनी दूर। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो पुलिस की जीप कितना चलेगी, तो पुलिस की जीप की स्पीड, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय जीप इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी हमारी कितनी है जीप की 30 और कितना टाइम लग रहा है 20 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 600 मीटर। तो ये आपका आंसर है। ओके, ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है दो ट्रेन हैं ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक। तो दोनों पैरेलल ट्रैक पर चल रही हैं, वन ओवरटेक्स द अदर इन 20 सेकेंड एंड वन क्रॉसेस द अदर इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ टू ट्रेन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बस लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्रिक किया गया है। तो इसमें ये देखो कि वन ओवरटेक द अदर, तो ओवरटेक गाड़ी कब करती है, जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हों, ओके। एंड वन क्रॉसेस द अदर, क्रॉस कब करेगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हों। तो बस यही इसका मेन पर्पज़ है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये बिल्कुल वो रिवर वाला केस है जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, कि ये हमारी ट्रेन ए है, इसको हम ट्रेन ए मान लेते हैं, लेंथ इसकी भी 100 है, ये 100 मीटर है, और ये हमारी ट्रेन बी है, इसकी भी जो लेंथ है वो 100 मीटर है, ओके। तो जब ये ट्रेन इधर चल रही हैं दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ओवरटेक कर रही हैं, तो हमने कहा ये v1 वेलोसिटी से चल रही है और ये v2 वेलोसिटी से। तो इस केस में दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं v1 प्लस v2 इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो ओवरटेक करेगी कब, जब ये पूरा इसका ये वाला पॉइंट यहाँ से होता हुआ यहाँ से पूरा, और ये वाला पॉइंट जो है पीछे वाला यहाँ से पार निकल जाए, यानी कि ये जो ट्रेन ए है ये कम्प्लीटली ट्रेन बी के इस तरह से आर पार हो जाए। तो यानी कि इसको ये पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा प्लस अपनी लेंथ भी क्रॉस करनी पड़ेगी। तो जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा, यानी 100 इसका और 100 इसका। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 200 और टाइम कितना लगता है 20 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10। सेम इसमें तो ये क्या है, जब वन ओवरटेक अदर, तो व्हेन वन ओवरटेक अदर, तब ऐसा होगा। और अब ये क्रॉस कर रही हैं, तो ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें या अपोजिट डायरेक्शन मूव करें, तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 200 अपॉन टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, तो हो जाएगा 20। तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू हो गया
20। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये फर्स्ट है हमारा, ये सेकंड है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वाले को यहीं लिख देंगे v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 10। इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2v1 इज इक्वल टू 30 एंड v1 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। सेम v2 इज इक्वल टू हो जाएगा v1 हमारा कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, और v2 हो जाएगा हमारा यहाँ से v1 इधर 10 में से माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये स्पीड आएगी इन दोनों की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ही बोल रहा है 2 कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो सॉल्यूशन, 2 कार हैं जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो ये हमारी, हम इसको मान लेते हैं ये हमारी कार 1 है, इसको हम A मान लेते हैं, और ये हमारी कार B है। चलो थोड़ा इसको इधर की साइड मूव बना लेते हैं। ये कार A है, ये A है, और ये कार हमारी B है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये कितना है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये बोल रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इफ़ इट मीट्स दीज 2 कार्स एट इंटरवल ऑफ 5 मिनट। यानी कि अगर कोई कार C, इस कार को हम मान लेते हैं C, ये दोनों कार तो इधर मूव कर रही हैं, हमने कहा ये दोनों कार तो इधर, ये C कार अपोजिटली मूव कर रही है, और इसने कहा इसकी स्पीड कितनी हो हमें, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार C जो है चाहिए कि ये इन दोनों कारों से जो मीट करे वो 5 मिनट के गैप पे मीट करे। यानी ये जो गैप है इन दोनों के मीट करने का, जैसे ये इससे मिला, उसके बाद जब ये इससे मिला तो दोनों के बीच में जो है 5 मिनट में ये इसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये दोनों कार तो हमारी सेम स्पीड पर चल रही हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा 4 किलोमीटर ही रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसने ये नहीं कहा कि फर्स्ट से कब मिलेगा देन सेकंड से कब मिलेगा, इसने बस ये कहा कि कितनी स्पीड से चलेगा कि इससे 5 मिनट में मिले। तो हम मान लेते हैं जैसे ही ये B से मिला तो C और A की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको हम निकाल लेंगे। तो हमें VA दिया है, VA बराबर VB, यानी वेलोसिटी फर्स्ट कार A और B की जो दी है वो दी हमें 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो VC हमें कैलकुलेट करना है। अब हम ये निकाल लेंगे वेलोसिटी, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और A से हमें मीट करना है, तो हम ये निकाल लेंगे VA प्लस VC, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती है, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 4 किलोमीटर, अपॉन टाइम हमें कितना लगा 5 मिनट, तो इस 5 मिनट को हम आवर्स में ही चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5/60। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे VA हमारा कितना है 30 प्लस VC इज इक्वल टू, ये 60 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 240/5। तो VC और ये इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5VC प्लस 150 इज इक्वल टू हो जाएगा 240। तो यहाँ कितना होगा 5VC इज इक्वल टू 240 माइनस 150, तो ये कितना आ जाएगा 90। देन VC इज इक्वल टू 90/5। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो 1 18।
तो ये जो वी सी इज इक्वल टू आया 18 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि गाड़ी सी यानी जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, 18 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, तब ये इनसे 5 मिनट में मीट करेगा। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस सीरीज़ की एक और वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें आपका एक्सेलरेटेड मोशन, ये जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं ये यूनिफॉर्म मोशन पर हैं। यूनिफॉर्म मोशन यानी यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है। अभी हम एक्सेलरेटेड मोशन की भी वीडियो लाएंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड होगी। तो नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में होगा। ओके, थैंक यू।